लोग खुश हैं। इनको किसी ने हड़ताल की कॉल नहीं दी थी, हड़ताल की कॉल नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी उन दुकानदारों ने खुद ही, इसका मतलब है उनके अंदर रंज है, उनके अंदर ये गम है कि उनसे उनकी आइडेंटिटी छीनी गई है। उन्होंने खुद ही दुकानों को बंद रखा था और मैंने अमूमन देखा मैक्सिमम जगहों पे बंद ही था। लोगों ने खुद ही एक चीज़ दिमाग में बिठाई थी कि ये काला दिन है हमारे लिए, इस दिन हमारी आइडेंटिटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें रिकॉग्निशन दी थी उसको हटाया गया था। वो एक मैसेज देने की कोशिश की थी कल यहाँ के लोगों ने, लेकिन उसी को तोड़ने की सरकार ने कोशिश की ताकि वो दुनिया को दिखा सके कि यहाँ हालात सामान्य है। लेकिन उसका पर्दाफाश कल हो गया जब मीडिया ने उसको कवर किया। तो ये बात उसमें ऑब्वियस है कि इन्होंने 2 साल में यहाँ कौन सी तरक्की हो और क्या इन्होंने पाया और क्या खोया इन्होंने। आप कह रहे हैं, इसकी वजाहत करें। बिल्कुल, देखिए मैंने कहा मोस्ट ऑफ द पार्टीज, चाहे ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज की बात हो, एक्टिविस्ट्स की बात हो या जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, मैंने कल जो आप देखिए सोशल मीडिया पे फ्लडेड था सोशल मीडिया, चाहे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह ब्लैक डे ब्लैक कलर्स में लिखा गया था 5 अगस्त 2019। इससे बड़ा तमाचा क्या हो सकता है? ये पूरी दुनिया देख रही है कि अगस्त 2019 को बड़े वादे किए गए थे ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, बड़े बड़े झूठ बोले गए थे कि कश्मीर में अगर विकास की गाड़ी रुकी हुई है, जो डेवलपमेंट की व्हीकल है वो जो रुकी हुई है वो आर्टिकल 370 की वजह से है, 35A की वजह से है। लेकिन अगर मैं अब आप मुझे आज पूछेंगे 2 साल बाद, तो मैं आपको यही कहूँगा वो अगर इन 2 सालों में कुछ बदला है वो यही बदला है कि बीजेपी या मरकजी सरकार ने जो पार्लियामेंट में झूठ कहे थे या हर चौराहे पे उन्होंने जो झूठ कहे थे, इन 2 सालों में उनका पर्दाफाश हुआ, वही झूठ एक्सपोज हुए। बाकी इन 2 सालों में कोई चीज़ नहीं बदली। मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल यहाँ पे दूंगा। आपको पता होगा 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले एक ऑर्डर आता है होम मिनिस्ट्री से कि हम स्टेटहुड तब रेस्टोर करेंगे जब जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हो जाएंगे। आप मुझे कहिए, पिछले 2 साल से हमें यही सुना रहे हैं ये लोग कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है, जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पे चल रहा है, लेकिन होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर क्या कहता है? 2 हफ्ते पहले ऑर्डर आता है कि हालात सामान्य नहीं, इसलिए हम स्टेटहुड रेस्टोर नहीं कर सकते हैं। ये एक बड़ा तमाचा इनके खुद के मुंह पे है। और उसके बाद दूसरा मैं आपको कहूँगा, कल 5 अगस्त 2021 था, मतलब 2 साल बाद आपने सुना होगा, बहुत सारे जर्नलिस्ट ने इसको कवर किया, लाल चौक के अंदर या बहुत सारी जगहों पर ऐसी दुकानों को जबरदस्ती खोला गया। इसका मतलब यही है कि हालात सामान्य नहीं है। अब रही बात विकास की, डेवलपमेंट की, इन 2 सालों में क्या डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हुआ, मेरे हिसाब से जो मैंने ग्राउंड रिसर्च की या जितने भी रिपोर्ट्स ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने या सोशल एक्टिविस्ट ने पब्लिश की या जो भी इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटीज़ है पूरी कंट्री की या कश्मीर की, तो हर एक का यही मानना है कि जो कॉमन मासेस है जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग हैं, उसमें चाहे कश्मीर के लोग हों, जम्मू के लोग हैं या लद्दाख के लोग हों, वो इस फैसले से बिल्कुल ना खुश हैं। और रही बात अब तरक्की की, मुझे नहीं लगता है इन 2 सालों में करप्शन के बगैर किसी चीज़ ने जम्मू कश्मीर के अंदर तरक्की की है। अगर कोई आपके पास उदाहरण है आप मुझे बता सकते हैं।